शेर और चूहे की वो कहानी याद है? हम सब ने बचपन में सुनी है। लेकिन आज हम उस कहानी को दोहराने नहीं वाले हैं, नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि सदियों पुरानी ये सीधी साधी सी कहानी आज भी इतनी इतनी दमदार क्यों है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये बस एक बच्चों की कहानी है, या फिर इसमें पावर, दया और ऐसे अनएक्सपेक्टेड रिश्तों के बारे में कोई बहुत गहरा सबक छिपा है। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो चलिए कहानी के बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। हमारे सामने दो किरदार हैं, और ये सिर्फ जानवर नहीं है, समझिए ये तो प्रतीक हैं। एक तरफ शक्ति और दूसरी तरफ एक ऐसा जीव जिसे कोई देखता तक नहीं। दो बिल्कुल अलग दुनियाएं जिनका आपस में कोई मेल ही नहीं है। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है शेर, ताकत का, अथॉरिटी का सिंबल, जंगल का बेताज बादशाह, और फिर दूसरी तरफ है एक नन्हा सा चूहा, इतना छोटा कि शायद किसी की नजर भी ना पड़े उस पर, बिल्कुल लाचार। मतलब दोनों के बीच का फासला इतना बड़ा है कि सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन तब क्या होता है जब पावर का ये पूरा का पूरा बैलेंस, ये समीकरण अचानक टेस्ट किया जाता है। कहानी का अगला मोड़ हमें ठीक यही दिखाता है। तो सीन कुछ ऐसा है, जंगल का राजा शेर आराम से सो रहा है और एक छोटा सा चूहा गलती से उसके ऊपर आके खेलने लगता है, और बस शेर की नींद खुल जाती है। वो चूहे को अपने पंजे में दबोच लेता है। एक ही पल में चूहे की जिंदगी और मौत का सवाल खड़ा हो जाता है। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक फैसला है, एक ऐसा फैसला जो इस पूरी कहानी का मतलब हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। बस ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। सोचिए, चूहे की लाचारी का आलम इतने ताकतवर शेर के सामने गिड़गिड़ाने के सिवा उसके पास और कोई चारा ही नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि शेर का ये फैसला उसकी कमजोरी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये उसकी ताकत का सबसे बड़ा सबूत था, क्योंकि दया का असली मतलब ही यही होता है, जब किसी को सजा देने की पूरी ताकत हो लेकिन फिर भी उसे माफ करने का फैसला लिया जाए। और ये एक ऐसा फैसला था जिसकी किसी को रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी। और शेर का बस यही एक फैसला, चूहे को जाने देने का फैसला, कहानी को एक बिल्कुल नए मोड़ पर ले आता है। एक नए चैप्टर की शुरुआत होती है। अब वक्त है कहानी में पासा पलटने का। देखते हैं कि कैसे ताकतवर और लाचार के रोल पूरी तरह से 180 डिग्री घूम जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं और वही ताकतवर शेर, वही जंगल का राजा एक शिकारी के जाल में फंस जाता है। और अचानक उसकी सारी ताकत, सारा रुतबा, सब धरा का धरा रह जाता है। वो पूरी तरह से बेबस है। और ऐसी मुश्किल घड़ी में मदद के लिए कौन आता है? कोई और नहीं बल्कि वही छोटा सा चूहा जिसे सब मामूली समझते थे। वो आता है और अपने तेज दांतों से जाल की रस्सियों को कुतरना शुरू कर देता है, और देखते ही देखते शेर आजाद हो जाता है। ये उस दया का सीधा नतीजा था जो शेर ने दिखाई थी। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? क्या सीखते हैं हम इससे? चलिए अब इसकी सबसे मशहूर सीख पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों है। कहानी का पूरा सार बस इस एक लाइन में छिपा है, और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच भी है कि नेकी का कोई भी काम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न लगे, कभी बेकार नहीं जाता। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ अच्छा काम करने के बारे में नहीं है। ये एक बहुत गहरे सामाजिक नियम की तरफ इशारा करती है, जिसे कहते हैं पारस्परिकता। मतलब ये विश्वास कि आप जो अच्छाई करते हैं वो घूम फिरकर किसी न किसी शक्ल में आपके पास वापस जरूर आती है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में नेकी का एक छोटा सा काम कहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है? सोचने वाली बात है ना?